Hello everyone, my name is Mona Shahu and I am going to the Nasik for the first time, and you will come to know the reason very soon as we will go ahead into the vlog. So finally हम स्टेशन पे आ चुके हैं और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे पापा। तो मैं पापा को हमेशा परेशान करती हूँ कहीं भी बाहर जाने के लिए। जाने का बहुत अचानक से डिसाइड हुआ, तो फिर हम जनरल डब्बे में बैठे हो। फाइनली बाय गॉड ग्रेस सीट मिल चुकी है और फाइनली अब हम नागपुर जंक्शंस को छोड़कर हम निकल रहे हैं नासिक की ओर। वेदर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और जब ट्रेन रुकती थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती। तो अभी हम रात में आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं। फाइनली हो चुकी है मॉर्निंग और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी और सुहानी सी मॉर्निंग है। और मुझे इस रोड पे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि कितनी प्यारी तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से खेती की हुई थी। दो प्रकार की खेती बहुत ज़्यादा मुझे दिखी, जो कि फ़र्स्ट था कि स्वीट कॉर्न्स थे या फिर नॉर्मल कॉर्न्स थे, आई डोंट नो। और दूसरा ग्रेप्स, ऑफ कोर्स नासिक इज़ फेमस फॉर द ग्रेप्स। सो बहुत सारे ग्रेप्स भी थे और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मतलब बनाया गया था, जिस तरीके से उसकी खेती की जाती है, जो कि ज़मीन से ऊपर डिस्टेंस पे होता है। तो सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, देखने में इतना सुंदर लग रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो में ज़्यादा जूम तो नहीं हो पाया, बट ये जो सब सामने खेती दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी की पूरी अंगूर की है। और हम यहाँ पे फाइनली पहुँच चुके थे और स्टेशन से उतरकर मैंने ये व्लॉग बनाया है। और हम सबसे पहले जाकर बस में बैठ गए थे जो हमें हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचाने वाला था। और अब रेडी बट लोगों से पता करने के बाद हमें पता चला कि कौन सी बस जाएगी। और फिर फटाफट से अब टाइम था फ्रेशन अप होकर, जो कि फ़्रेश होकर मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। और अब हम उस प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें कंपटीशन अरेंज किया हुआ है। तो जैसे ही बस स्टॉप से हम उतरे तो सबसे बिल्कुल सामने ही जो स्पेक्ट्रम अकेडमी था, जो कि हमारा जाने का लोकेशन था, जहाँ पे ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था अरेंज। ये जो है सामने आपको कृष्णा वड़ा पाव दिख रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में ही था ये, जहाँ जो कि बस स्टॉप था। और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। बताइए कमेंट में मेरा गेटअप कैसा लग रहा है। और फिर हम ऊपर की ओर जाने लगे, जो कि स्टेप्स थी एकेडमी की, जहाँ पे प्रोग्राम था। बेसिकली फ़र्स्ट टाइम है तो चीज़ें पता नहीं थी, तो शायद ये नीचे का था और हम मुझे लगा कि यही है, बट शी टोल्ड मी कि ये ऊपर होने वाला है प्रोग्राम। तो फाइनली मैं और पापा पहुंच चुके हैं और हम सबसे पहले पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अभी कोई भी नहीं पहुंचा हुआ है। सो वी आर ऑन टाइम फ्रॉम नागपुर। कैसा लग रहा है पापा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। नासिक पापा मेरे पहली बार आए हुए हैं और मैं भी पहली बार आई हूँ। सो इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, है ना। हम पहले आ चुके थे तो हमें वेटिंग के लिए इस स्पेस पे बिठाया गया था, जो कि एक क्लासरूम था। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे और वेटिंग के दौरान हमें नाश्ता भी दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी था। फाइनली आता है वो मोमेंट जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और जिसके लिए हम इतने दूर से आए थे। यहाँ सर मुझसे पूछ रहे थे वो सामने मेरे पापा हैं क्या, तो मैंने कहा हाँ वो मेरे पापा ही है। सब बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके थे क्योंकि मैं इतने दूर से वहाँ पर गई थी और फाइनली मेहनत वर्थ इट हुई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो बोर्ड में सबसे पहली जो पिंक शर्ट में फ़ोटो है मेरी ही है। और ये है उस प्रोग्राम के पूरा ओवरव्यू। काफ़ी लोगों को प्राइजेस मिल रहे थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं मैं बहुत ही प्यारी लड़की से मिली है, बहुत ही स्वीट थी, इनका बहुत ही प्यारा नेचर था और हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद लास्ट में मैम ने मुझसे कहा कि मुझे अपने जर्नी का और सारी चीज़ों का एक ओवरव्यू देना है कि मुझे कैसा लगा और सारी चीज़ें कैसी लगी। सो मैंने फिर वहाँ पे भी एक ऑन द स्पॉट स्पीच दिया कि कैसे मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा मुझे अच्छा लगा और मेरे पापा ने कितना सपोर्ट किया और सारी चीज़ें रही। वहाँ पे जितने भी लोगों को प्राइज़ मिला उनको भी मैंने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितना ज़्यादा पेनफुल होता है कि हम जब कोई भी प्राइज़ पाते हैं या फिर हमारे कहीं सिलेक्शन होता है, क्योंकि बीइंग अ सीए फाइनल स्टूडेंट मुझे वो पेन पता है। और अगर आपको ये पूरा, ये देखिए मेरे पापा मुझे व्लॉग करते हुए, मुझे बहुत माय प्राउड फादर, वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने पूरा एक एक मोमेंट अच्छी तरीके से अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया। और अगर आपको ये पूरा का पूरा देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और उसके बाद फाइनली सारी चीज़ें होने के बाद हम वहाँ से निकल चुके थे, ऑलमोस्ट प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने और पापा ने पी लस्सी, और एक लस्सी पीने से काम नहीं चला तो हमने पी वापस से दोबारा लस्सी। और फिर अब हम आ चुके हैं, कुछ टाइम था बस को आने के लिए और कहीं और घूमने जाते तो शायद लेट हो जाता, तो इसीलिए हम जाकर बस स्टॉप पे वेट कर रहे थे। जब हमारा बस आएगा तो हम यहाँ से फाइनली निकल जाएंगे। और काफ़ी देर वेट करने के बाद अब टाइम आ चुका है उस बस की तरफ जाने का, जिस बस से हम वापस नागपुर जाने वाले हैं। सो फाइनली आई एम गोइंग
वो सामने मेरे पापा खड़े हैं और अब हम जाने वाले हैं बस की ओर। यहाँ से सीधा जाकर थोड़े डिस्टेंस पे है और आप ये देख सकते हैं नासिक का ओवरव्यू शाम के टाइम कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। घूमना था बट घूमने के लिए समय नहीं था, तो अब वापस जा रहे हैं, लेट ना हो जाए। और ये रही खड़ी हमारी बस जिससे हम वापस जाने वाले हैं। और अब हमने बस में एंटर कर लिया है। वी वर द फर्स्ट वन जो अपने सीट पर जा रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। ऑलमोस्ट हम टाइम के पहले ही थे, क्योंकि और कोई काम ही नहीं था। अब बस घर जाना है कैसे भी, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाली है तो प्रिपरेशन भी करनी है। उस बीच में यहाँ पे भी आना इम्पॉर्टेंट लगा तो मैं आ गई और ठीक है। और उसके बाद अब मॉर्निंग हो चुकी है, सो हम यहाँ से निकल चुके थे और पूरी तरीके से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। और अब मैं थोड़ी देर में घर पहुँचने वाली हूँ और फाइनली मैं पहुँचकर अब ऑटो से अब हम घर जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो मेंशन करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।